Good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2, and in this lecture we are going to study about a topic of अमीन. हम लोग बेटा अमीन केमिस्ट्री कर रहे हैं. अमीन्स जिसका फॉर्मूला होता है बेटा NH2. पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन करी थी अमीन्स की. आज हम बात करेंगे अमीन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. आज हम लोग बात करेंगे बेटा अमीन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. और अगर मैं अमीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो बेटा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को पता है हमारे पास दो टॉपिक्स रहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में. एक रहता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा रहता है सॉल्युबिलिटी. तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो अमीन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो बहुत हाई होता है, बट इतना हाई नहीं होता जितना अल्कोहल का होता है. सो जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है अमीन्स का वो थोड़ा सा लेस होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स. जैसे कि अगर अल्कोहल की बात करूं तो 390 के आसपास होता है अल्कोहल का, और अगर मैं अमीन्स की बात करूं तो प्राइमरी अमीन्स का लगभग 350 के आसपास होता है. मीन्स थोड़ा सा कम होता है. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमीन मॉलिक्यूल्स में. फॉर एग्जांपल ये बेटा CH3 NH2 है और सिमिलरली CH3 NH2. तो यहाँ पर एक्सटेंसिव इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है. बट अल्कोहल से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. उसके पीछे का रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. इसीलिए नाइट्रोजन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा वीक हो जाता है अमीन्स का. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी की तो अमीन्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर. लोअर अमीन्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर. जो छोटे अमीन्स हैं यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन वाले जो अमीन्स हैं, लोअर अमीन्स जो हैं वो हाईली सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर. क्योंकि अगेन वो बेटा क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वाटर में सोल्यूबल होती है. जैसे RNH2 ये अमीन है बेटा, और ये है आपका वाटर. तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अमीन के साथ, यानी कि वाटर जो है सोल्यूबल होता है. अमीन जो है सोल्यूबल होते हैं बेटा वाटर के अंदर. तो सोल्यूबिलिटी इनकी जनरली इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है. कार्बन चेन के बढ़ने से बेटा सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ करेगी. जैसे जैसे ये कार्बन चेन बढ़ेगी तो ये जो कार्बन चेन है ना बेटा ये हाइड्रोफोबिक है. ये क्या है? हाइड्रोफोबिक. ये क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिक. तो जैसे जैसे ये R ग्रुप बढ़ेगा, कार्बन चेन बढ़ेगी, तो हाइड्रोफोबिक करेक्टर बढ़ेगा, जिसकी वजह से अमीन्स जो हाइयर अमीन्स हैं वो थोड़ा सा जो हैं कम सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर. नेक्स्ट बात हम बेटा शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. अगर मैं बात करूं अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो जो अमीन्स हैं बेटा वो बेसिक होते हैं.
स्पेशली ये लुईस बेस है। क्यों है लुईस बेस? क्योंकि ये इनका फॉर्मूला है RnH2। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, इस वजह से ये लुईस बेस की तरह शो करते हैं नेचर अपनी। जब RnH2 वाटर के अंदर रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, तो भी ये OH नेगेटिव छोड़ता है, जो अगेन कंफर्म करता है इसकी एग्जिस्टेंस एज अ लुईस बेस। ये लुईस बेस है। ये क्या है बेटा? लुईस बेस। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं इसका, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा वो RnH3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, बाय में RnH2 की कंसंट्रेशन निकलेगी। यानी कि जो अमीन्स हैं वो बेसिक करैक्टर शो करते हैं, वो बेसिक है, बेसिस है, लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। अब अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ बेटा, मैंने अगर कंपेयर करना है किसको? एरोमेटिक अमीन्स को, एरोमेटिक अमीन्स को और अमोनिया को। अमोनिया और एरोमेटिक अमीन्स में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है? तो बेटा अगर मैं एरोमेटिक अमीन्स की बात करूं, तो एरोमेटिक अमीन्स हैं हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2 लोन पेयर। अब आप लोगों को पता है ये लोन पेयर आगे जाएगा और ये बॉन्ड आगे जाएगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगा। क्या बन गया? डबल बॉन्ड NH2 नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे कैसे ही, ये ऐसे कैसे ही बॉन्ड। उसके बाद क्या है? ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, ये बॉन्ड आगे जाके नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड NH2, नेगेटिव चार्ज आगे जाके बॉन्ड बना रहा है और बॉन्ड आगे जाके नेगेटिव चार्ज। ये ऐसे कैसे? नेगेटिव चार्ज आगे गया, ये बॉन्ड आगे जाके नेगेटिव चार्ज बना गया। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NH2, ये ऐसे कैसे ही बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज आगे जाके बॉन्ड बना गया और ये जो बॉन्ड आगे जाके नेगेटिव चार्ज बना गया। ये नेगेटिव चार्ज और आगे जाएगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड ऐसे कैसे ही है, ये बॉन्ड ऐसे कैसे ही है, नेगेटिव चार्ज आगे जाके एक बॉन्ड बनाएगा और साथ में NH2। यानी कि आप लोगों ने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर जो NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अमीन ग्रुप डिक्रीजेस। अमीन ग्रुप के ऊपर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से एरोमेटिक अमीन्स जो हैं, जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो कम बेसिक हो जाते हैं अमोनिया से। अब हम एक बार एलिफैटिक अमीन्स को भी डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं अमोनिया के साथ। तो अगर मैं बात करूं बेटा एलिफैटिक अमीन्स की विद अमोनिया, अगर मैं एलिफैटिक अमीन्स की बात करूं अमोनिया के साथ की, तो बेटा एलिफैटिक अमीन्स कौन सा है आपका? CH3 NH2, और जो अमोनिया बेटा वो कौन सा है? NH3। तो आप एक चीज़ देखोगे कि हमारे पास जो अमीन है उसके अंदर एक CH3 ग्रुप लग रहा है जो कि प्लस आई ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन
एटम, thus makes it more basic than ammonia, more basic than ammonia। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो ज़्यादा बेसिक हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो ज़्यादा बेसिक हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। और पीछे हमने क्या करा था कि एरोमेटिक अमीन्स अमोनिया से कम बेसिक है। तो अगर मैं बात करूं कि CH3NH2 के बारे में, तो CH3NH2 ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, और अमोनिया ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू एनीलीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2। ये क्या है बेटा? एनीलीन। ये क्या है? मिथाइल अमीन। तो जो एलिफेटिक अमीन है वो एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक है। अब अगर मैं एलिफेटिक अमीन्स के अंदर ही कंपैरिजन करूं, और बात करूं टाइप्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स की, तो क्या बेसिसिटी ऑर्डर आएगा? जो टर्शरी है बेटा वो ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी विच इज़ मोर बेसिक देन प्राइमरी। देखो बेटा टर्शरी के अंदर क्या है, ये अमोनिया है और ये टर्शरी बन गया इसका। सेकेंडरी में 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, प्राइमरी में 1 मिथाइल ग्रुप लग रहा है, और अमोनिया में 1 भी मिथाइल ग्रुप नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये क्या है बेटा? अमोनिया। तो टर्शरी के अंदर जो है 3 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, 3 प्लस आई ग्रुप्स लग रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर बेटा कितने लग रहे हैं? 2 प्लस आई ग्रुप्स। प्राइमरी के अंदर लग रहा है 1 प्लस आई ग्रुप, जिसकी वजह से अब यहाँ पर 3 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि बेसिक करैक्टर इसका इंक्रीज हो गया, बेसिक करैक्टर इसका बढ़ गया, बेसिक करैक्टर इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसीलिए जो टर्शरी है वो ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी विच इज़ मोर बेसिक देन प्राइमरी। तो ये बात किसकी है बेटा? वेपर फेज की। ये बात किसकी है? वेपर फेज की, क्योंकि वेपर फेज में सिर्फ मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, उनके पास कोई और अदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अब अगर मैं बात करूं बेटा किस फेज की? गैस लिक्विड फेज की। अगर मैं बात करूं लिक्विड फेज की, तो लिक्विड फेज में बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर टर्शरी बनता है। इसके पीछे की हैं 2 रीजंस। पहला है प्लस आई इफेक्ट, जैसा कि वेपर में लगा था, और सेकंड है हाइड्रेशन इफेक्ट। इन दोनों के साथ साथ कंट्रीब्यूशन से सेकेंडरी ज़्यादा बन जाता है। देखो बेटा प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है कि टर्शरी ज़्यादा बेसिक है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और हाइड्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा बेसिक है देन सेकेंडरी विच इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी। तो ये प्राइमरी बेसिक कैसे हुआ बेटा? ये है प्राइमरी अमीन। जब ये वाटर के साथ अटैक करेगा तो H पॉजिटिव इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? RNH4 पॉजिटिव। अब इसका हर एक हाइड्रोजन जो है वाटर के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हर एक हाइड्रोजन जो है वाटर के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 3। प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। सेकेंडरी में देखें एक बार कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये सेकेंडरी है, R 2 गए और 1 H हो गया। 1 H वाटर से आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये कितने वाटर जुड़ेंगे इसके साथ? 2। कितने जुड़े? 2। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसकी हुई? प्राइमरी की। देन किसकी हुई? सेकेंडरी की। और देन किसकी हुई?
टर्शरी की। तो अगर मैं इन दोनों इफेक्ट्स को देखूं तो इन दोनों इफेक्ट्स में एक बात कॉमन है सेकेंडरी की, कि सेकेंडरी तो बेसिक ज़्यादा है ही सही। तो क्योंकि सेकेंडरी ज़्यादा बेसिक है तो इन ओवरऑल सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा बेसिक हो गया, प्राइमरी उससे कम बेसिक है और टर्शरी सबसे कम बेसिक है। ये तो थी बात मिथाइल के केस में जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी। अगर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस और आ जाती है, यानी कि CH3CH2 का केस आ जाता है, 2 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन का केस आ जाता है, तो उस केस में स्टीरिक फैक्टर्स भी काम में आते हैं। स्टीरिक फैक्टर्स भी काम में आते हैं और 213 की जगह जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो बेटा 231 हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है? सेकेंडरी। उससे कम बेसिक कौन सा है? टर्शरी। और सबसे कम बेसिक है प्राइमरी इन केस ऑफ एक से ज़्यादा कार्बन। और अगर एक कार्बन है तो क्या केस है? सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी विच इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी, विच इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी। तो बेटा हमने बेसिक करेक्टर करा, हमने ये बात डिस्कस करी कि पहले तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट अल्कोहल से कम होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, अगेन सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन जितनी नहीं होती, बट फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बट जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से चेन जो है थोड़ी सी कम सॉल्युबल हो जाती है। इसीलिए हायर अमीन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस करा बेसिक करैक्टर के बारे में कि भाई जो अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं नाइट्रोजन पर। जैसे RnH2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा RnH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है, तो भी हम इसको क्या कहेंगे बेटा? बेस है ये। एरोमेटिक अमीन्स और अमोनिया के अंदर हमने कहा कि एरोमेटिक अमीन्स में डीलोकलाइजेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कम अवेलेबल होता है नाइट्रोजन पर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा का सारा बेंजीन रिंग पर चला गया, ये नाइट्रोजन पर कम अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक करेक्टर है वो कम हो जाता है एरोमेटिक अमीन्स का। यही दूसरी तरफ अगर मैं एलिफेटिक अमीन्स की बात करूं तो CH3 ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है नाइट्रोजन पर, जिसकी वजह से बेसिक करेक्टर नाइट्रोजन का क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि एलिफेटिक अमीन्स जो हैं वो ज़्यादा बेसिक हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स जो हैं बेटा, एलिफेटिक अमीन्स जो हैं वो बेटा ज़्यादा हैं बेसिक एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स ज़्यादा है बेसिक एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। फिर अगर बात करूँ मैं एलिफेटिक अमीन्स में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में से कौन ज़्यादा है, तो टर्शरी ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि इसके पास 3 प्लस आई ग्रुप्स लग रहे हैं। 3 प्लस आई ग्रुप्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर हो जाती है बेटा ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बेसिक करेक्टर क्या हो जाता है इसका? ज़्यादा। उसके बाद अगर लिक्विड फेस की बात करूँ, लिक्विड फेस में 2 चीज़ें काम आती हैं, प्लस आई इफेक्ट और हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा प्राइमरी की होती है और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा टर्शरी का होता है। तो दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सेकेंडरी ओवर रूल कर जाता है, सेकेंडरी का बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाता है। और ओवरऑल क्या बनेगा मिथाइल के केस में? 213। और मतलब सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी विच इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी। और अगर हम 2 कार्बन का ले लें, CH3 CH2 इथाइल का ले लें, तो हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी इज मोर बेसिक तो था ही, प्राइमरी और टर्शरी आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, टर्शरी ज़्यादा हो जाएगा बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक रीजन्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। सो आज हमने डिस्कस करा बेसिक करेक्टर और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी अमीन्स की। कल हम कुछ एक रिएक्शंस करेंगे अमीन्स की और चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वी विल डिस्कस फर्दर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, stay at home, study well, take care.